मैं रिंकू कुमार केपीएस अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में सवाल वहां से पूछे जाते हैं और ये वीडियो नागरिक शास्त्र और इतिहास दोनों के लिए कारगर है। जो इस प्रकार है 1813 अधिनियम एक्ट। 1813 अधिनियम एक्ट 1813 अधिनियम एक्ट में प्रावधान जो करे थे वो काफ़ी मुख्य प्रावधान करे थे, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने के लिए और मिशनरियों के द्वारा भारत में बसने के लिए, और तीसरा पॉइंट कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल 1 लाख रुपये खर्च कर सकता है शिक्षा, विज्ञान, साहित्य और कला पे। और चाय का व्यापार व चीन का व्यापार, चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर शेष सभी मामले कंपनी का व्यापारिक आधारित एकाधिकार समाकर मुक्त व्यापार करने की नीति प्रारंभ करी थी। और जो अंग्रेजी कंपनी के शेयर धारक होते थे, जो भारतीय राजस्व में से 10.5% भारत राजस्व में से 10.5% लाभांश देने का प्रावधान किया था। इसमें चीन और व्यापार, चीन से व्यापार और चाय से व्यापार, शेष इनको छोड़कर बाकी सभी व्यापार कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था, मतलब मुक्त कर दिए थे। और दूसरा पॉइंट है इसमें जो मुख्य है, दूसरा पॉइंट है इसमें जो मिशनरियों जो धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे उनके लिए भारत में द्वार खोल दिए। और उनके लिए नंबर 3, उनके लिए भारत में बसने का इजाजत दे दिया। किसने? सम्राट, ब्रिटिश सम्राट ने। और ब्रिटिश सम्राट पार्लियामेंट से ब्रिटिश सम्राट ने धर्म का प्रचार करने के लिए या भारत में बसने के लिए और व्यापार करने के लिए द्वार खोल दिए। पहले क्या था, व्यापार करने का द्वार नहीं खोले थे और 1813 अधिनियम एक्ट के माध्यम से व्यापार करने के लिए द्वार खोल दिए। अब जो इस प्रकार है पॉइंट 1813 अधिनियम एक्ट, चाय का व्यापार चीन के साथ, चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, मतलब चाय का व्यापार था और चीन का साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर से सभी मामले कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ हुई। किन किन को छोड़कर? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी के सभी जो व्यापार थे, कंपनी के व्यापार मामले थे, उनको कर मुक्त व्यापार नीति की प्रारंभ किया गया। अंग्रेजी कंपनी के शेयर धारकों को, जो अंग्रेजी कंपनी होती थी उन कंपनी कौन होते थे? शेयर धारक। भारतीय राजस्व में जो भारतीय राजस्व था, जो कर वसूलना या कृषि में कोई भी सामान या कृषि जो खेती होती थी उसमें से कर वसूलना या जो भी काम होते थे राजस्व के अंतर्गत आते थे, उस राजस्व से 10.5% लाभांश देने का प्रावधान किया गया। किसने? कंपनी के शेयर धारकों ने। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 अधिनियम एक्ट के माध्यम से। नंबर 3, पहली बार यह प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि विकास के लिए गवर्नर जनरल का 1 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। कितना? गवर्नर जनरल कितने खर्च कर सकता है? किस किस के लिए? शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि विकास के लिए गवर्नर जनरल 1 लाख रुपये का बजट खर्च कर सकता है। नंबर 4, ईसाई मिशनरियों के भारत आगमन पर छूट दी गई। जो ईसाई मिशनरी जो धर्म का प्रचार करने आते थे उनको भारत में छूट दी गई। मिशनरियों ब्रिटिश सम्राट के अनुमति से धर्म का प्रचार हेतु भारत में आ सकते हैं। क्या था कि जो मिशनरी थे धर्म का प्रचार करने आते थे पहले, तो उसमें क्या था कि उनको अनुमति नहीं थी, आते तो थी पर इतनी अनुमति छूट नहीं थी। और जब 1813 अधिनियम एक्ट आया तो इसमें प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से धर्म का प्रचार कर सकते हैं ईसाई मिशनरियों, ईसाई का धर्म कर सकते हैं। किसमें?
भारत में आके। नंबर 5, भारतीय व्यापार से ब्रिटिश लोगों के व्यापार के लिए द्वार खोल दिए गए। जो इंग्लैंड का व्यापार होता था, जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, पहले क्या था कि गुने चुने शेयरधारक कंपनी ने पैसे लगा रहे थे भारत में, जो कंपनी लगाए थे। उसके बाद में जब उनको प्रॉफिट देखा कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है भारत में शेयरधारक कंपनी के लिए, तो उन्होंने क्या प्रावधान किया गया कि जो व्यापार, भारतीय व्यापार में जो ब्रिटिश लोग थे, जो आम लोग भी थे, जो पहले क्या था कि पहले इन लोगों ने जो भारतीय कंपनी कुछ आदमी को या कुछ ब्रिटिश जो बिजनेसमैन थे उनके लिए कंपनी में शेयर धारक बनाए। और जब लगा कि और लोगों ने ऑर्डर उठाया कि जब ये शेयर धारक है, इनका इनकम अच्छा हो रहा है, तो हमें भी भारत में ब्रिटिश शेयर धारक मिलना चाहिए। तो वहाँ के जो पार्लियामेंट में 1813 अधिनियम एक्ट में पारित हुआ है, तो उसमें प्रावधान किया गया वहाँ के सम्राट और गवर्नर जनरल के माध्यम से कि ब्रिटिश लोगों के व्यापार के लिए द्वार खोल दिए गए। जो आम लोग थे उनके लिए भी द्वार भारत में खोल दिए गए व्यापार करने के लिए। उसके बाद में नंबर 6, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की इजाज़त मिली। पहले क्या था कि धर्म प्रचार करने आते थे तो उनको इजाज़त नहीं थी भारत में बसने के लिए। और 1813 अधिनियम जो एक्ट पास किया गया, तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि वो धर्म के साथ साथ, अपना धर्म का प्रचार के साथ साथ वो वहाँ पर मतलब भारत में आके बस सकते हैं। एक बार और देख लें, 1813 अधिनियम एक्ट, चाय का व्यापार व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय का व्यापार व चीन के व्यापार को छोड़कर शेष सभी मामले में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ की गई। मतलब जो चाय का व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको छोड़कर बाकी के जो शेष सभी मामले होते थे कंपनी का व्यापारी, उनको एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब कोई टैक्स या कोई समाप्त नहीं था। पहले क्या था कि चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को इसका व्यापार मुक्त नहीं था। और इसमें 1813 में अधिनियम एक्ट में इन दोनों व्यापार को छोड़कर बाकी के सब व्यापार समाप्त कर दिए, एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। अंग्रेजी कंपनी के शेयर धारकों को, जो अंग्रेजी कंपनी होती थी उसके शेयर धारकों को भारतीय राजस्व में से 10.5% लाभांश देने का प्रावधान किया गया। भारतीय राजस्व, जो कंपनी के शेयर धारक होते थे, भारतीय राजस्व में से 10.5% लाभांश देने का प्रावधान किया गया। नंबर 3, पहली बार यह प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि विकास के लिए गवर्नर जनरल 1 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। नंबर 4, ईसाई मिशनरियों के भारत आगमन पर छूट दी गई। मिशनरियों ब्रिटिश सम्राट की अनुमति से धर्म का प्रचार हेतु भारत में आ सकते हैं। नंबर 5, भारतीय व्यापार में ब्रिटिश लोगों के व्यापार के लिए द्वार खोल दिए गए। नंबर 6, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की इजाज़त मिली। ये मेन पॉइंट हैं 1813। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 1800 एक्ट जो बनता है, 1800 एक्ट है, 1813 अधिनियम एक्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है। और इससे मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर से कोई 1813 एक्ट अधिनियम के एक्ट के बाहर, इस नियम से जो मैंने क्वेश्चन बताए, जो लिखे हैं, ये इससे कोई बाहर आएगा। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है, मेन पॉइंट है, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें और शेयर करें। धन्यवाद।